आज एक मेरे पास एचपी का लैपटॉप आया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें पार्टी का कहना है कि सर मेरा ऑन तो हो रहा है बट मेरा फाइनली डिस्प्ले मेरा नहीं आ रहा है। तो चलते हैं एक बार पावर वगैरह लगा लेते हैं और देखते हैं कि फाइनली मेरा डिस्प्ले है कि नहीं है। यस, ऑन कर दिए। यस, ये मेरा लाइट भी ग्लो ऑन हो चुका है। मतलब मेरा फिर भी डिस्प्ले मेरा बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं आपको डीसी का एम्पियर थोड़ा सा दिखा दूं कितना मेरा फाइनली जा रहा डीसी का। ये मेरा फाइनली डीसी का एम्पियर मतलब 600, बट फिर भी मेरा फाइनली डिस्प्ले नहीं है। नो डिस्प्ले का केस है मेरा ये। अब चलते हैं इसे फाइनली अब खोल के इसे देखते हैं। अब मैं इसे फाइनली बोर्ड को तो निकाल चुका हूँ बाहर और एक एक करके मैं आपको दिखा दूँ। मुझे डस्ट वगैरह तो बहुत सारा दिख रहा है मुझे इस पे, और जंग भी लगा हुआ बहुत दिख रहा है मुझे। और इस पे और इसमें बहुत सारा डस्ट भी है मेरे को। अब इसमें फाइनली साफ़ तो करेंगे ही, बट इसमें क्या लगा हुआ थे थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें फाइनली रैम भी इनबिल्ड है ऑलरेडी इस पे। चलिए बैक साइड थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा रेपर वगैरह निकाल के। तो इधर तो मुझे फाइनली बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा। अच्छा, थोड़ा सा पार्ट नंबर मैं आपको बता दूं, LA-C491P ये मेरा पार्ट नंबर है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे अब क्या क्या कर सकते हैं इस पर। ऑलरेडी आयो के सामने तो बिल्कुल मेरा सही लग रहा है। ठीक है, और ये साइड पे थोड़ा देखते हैं। ये साइड में भी तो बिल्कुल मेरा सही लग रहा है, दिख भी रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मुझे जला हुआ दिखाई पड़ा, आपको थोड़ा दिखा दूँ। ये मेरा फाइनली जला हुआ है साउंड आईसी के सामने में। तो चलते हैं इसको भी थोड़ा साफ़ सुथरा करके पहले देख लेते हैं कि इसमें मेरा फाइनली क्या प्रॉब्लम कर रहा है। इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, हीटसिंग वगैरह खोल करके थोड़ा इसे और भी देख लेते हैं कहीं और बोर्ड में मेरा फाइनली कहीं और भी कहीं प्रॉब्लम है क्या। एक बार पूरा हीटसिंग को ही निकाल लेते हैं बाहर। आप ऑलरेडी मैं इसे फाइनली खोल चुका हूँ। ये मेरा ग्राफिक्स है, ये मेरा फाइनली प्रोसेसर है। और मेरा जला हुआ तो आप मेरे को देख सकते हैं, जला हुआ मेरे को यहाँ पे है। इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं जला हुआ। मेरा साफ़ करने के बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब मेरा मल्टीमीटर में बीप थोड़ा देख लेते हैं, कोई शॉर्टिंग है क्या। ये मुझे शॉर्टिंग मिल रहा है ऑलरेडी। इसे तो रिमूव कर दूंगा और इधर अगल बगल पे, और इसे अगल बगल में तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है शॉर्टिंग। बस ये मुझे शॉर्टिंग लग रहा है, बाकी तो कोई वैसा और शॉर्टिंग तो मुझे नहीं मिला। एक बार फाइनली इसे रिमूव करते हैं। ऑलरेडी मैं अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर लिया हूँ, और साफ़ करने के बाद ये तो मेरा फाइनली ऑन हो रहा है। तो एक बार क्यों नहीं फिर से एक बार यूएसबी कीबोर्ड लगा के एक बार इस पर डिस्प्ले एक बार देख लेते हैं। उससे पहले अच्छा सारा कुछ तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, हीटसिंग वगैरह। उसके बाद इसका डिस्प्ले देखते हैं, क्योंकि ये मेरा फाइनली ऑन है बट डिस्प्ले मेरा नहीं है। चलिए एक बार हीटसिंग वगैरह लगा देते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं सारा हीटसिंग वगैरह लगा चुका हूँ। अब लगाने के बाद इसमें फाइनली आप देखना पड़ेगा मुझे। ऑलरेडी जैक लगा लेते हैं, लाइट ग्लो। यस, लाइट ग्लो। अब इसे फाइनली ऑन करेंगे और अच्छा कीबोर्ड भी लगा लेते हैं। हो सकता है शॉर्टिंग की वजह से मेरा डिस्प्ले आ जाए, तो एक बार क्यों नहीं कीबोर्ड भी लगा लेते हैं और डिस्प्ले इसमें फाइनली देखते हैं कि मेरा डिस्प्ले आता है कि नहीं। तो ऑन करने के लिए फाइनली मेरा ये साइड पे बटन ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यस, ये मेरा फ़ैन ऑन हो चुका है, मेरा सिस्टम भी ऑन हो चुका है। तो फाइनली एक बार कीबोर्ड में डिस्प्ले देख लेते हैं। अब इसमें फाइनली आप मेरा देख सकते हैं कीबोर्ड में मेरा कोई डिस्प्ले नहीं है, बट ये मेरा फ़ैन वगैरह सारा ऑन है, बट कीबोर्ड में मेरा फाइनली कोई डिस्प्ले नहीं है।
तो अब चलते हैं, अब इसको आगे की ओर चेक करते हैं कि इसमें मेरा क्या क्या मेरा सप्लाई बन रहा है। अब सप्लाई इसमें पूरी तरह से एक एक करके सप्लाई इसमें फाइनली अब चेक करते हैं कि मेरा क्या क्या सप्लाई मेरा फाइनली बन रहा है और क्या सप्लाई नहीं बन रहा है। अब इसमें हर एक कॉइल का सप्लाई चेक करते हैं। अब इस पर क्या सप्लाई बना, इसमें तो मेरा कोई सप्लाई नहीं, इधर मेरा कोई सप्लाई नहीं, ठीक है। इसमें भी मेरा फाइनली कोई अच्छा, इसमें मेरा 1.3 वोल्ट का सप्लाई मेरा फाइनली बन रहा है और ये मेरा बन रहा है कंटिन्यूस, तो मेरा फाइनली ये मेरा बन रहा है। ये तो मेरा ऑलरेडी सप्लाई बन चुका है। इधर चेक करते हैं इस कॉइल पे। कॉइल में भी मुझे 1.5 वोल्ट बिल्कुल मिल चुका है। मैं 1.5 वोल्ट कॉइल पे मिल रहा है, बल्कि कैपेसिटर में मिलना चाहिए। अच्छा, कैपेसिटर में भी मुझे सप्लाई ऑलरेडी मिल चुका है, वोल्ट बिल्कुल बन चुका है। ये मेरा किस चीज़ का है, थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं। 3.5 वोल्ट का कॉइल हो सकता है मेरा ये, बिल्कुल ये मेरा 3.3 वोल्ट का कॉइल है, ये मेरा 5 वोल्ट का कॉइल होगा, बिल्कुल सही। अब इस पे ये दोनों कॉइल पे सप्लाई नहीं मेरा मिला, ये किस चीज़ का है मेरा फाइनली इसके आप थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। बायोस का लक्षण तो मुझे लगता तो नहीं है, एक बार इसके बैक साइड में चेक कर लेते हैं कि मेरा बैक साइड में क्या क्या सप्लाई मुझे मिल रहा है। मेरा इस बोर्ड का सिमेटिक्स नहीं बोर्ड व्यू है मेरा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा इसमें लॉन्ग टाइम थोड़ा सा लगेगा। इस पर क्लिक करके सर्च करना पड़ेगा मुझे और अपने दिमाग लगा के इसमें फाइनली करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा कॉइल मुझे नज़र नहीं आ रहा है मुझे। इस तरह का जो जो जम्फर दिखाई पड़ रहा है, तो इस तरह के जम्फर में मुझे फाइनली चेक करना पड़ेगा। चलिए वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं और देखते हैं कि इसमें मेरा फाइनली कहाँ से इशू है, मैं फिर आपको बताता हूँ। मुझे जो फाइनली इतना देर फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे दोनों कॉइल पे मेरे को सप्लाई मिलना चाहिए था। जो ये ग्राफिक्स का कॉइल का जो सप्लाई है वो ऑलरेडी मुझे नहीं मिल रहा है, उस कारण मेरा फाइनली डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब एक एक करके आईसी पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मुझे। ऑलरेडी मैं पावर तो डाल चुका हूँ और डालने के बाद थोड़ा सा मैं इस पे सप्लाई थोड़ा सा चेक करूँगा। ये मेरा सप्लाई फाइनली बना रहा है कि नहीं, पहले इनपुट चेक हो रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, वो एक बार फाइनली चेक करेंगे एक एक कर, तभी मुझे पता चलेगा कि ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि इस आईसी का नंबर क्या है, 0P3D। इस आईसी का मुझे कोई और लैपटॉप में मुझे देखना पड़ेगा और इसका डायग्राम के बेस पे मुझे फाइनली काम करना। चलते हैं अब कोई बोर्ड का डायग्राम इसमें फाइनली अब देख लेते हैं और उसी को देख करके इसे फाइनली अब करेंगे। चलते हैं कोई एचपी का बोर्ड अब निकालते हैं। अब मुझे अडाप्टर लगा लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं कि मेरा क्या क्या सप्लाई मेरा इसमें फाइनली बनना चाहिए और क्या क्या सप्लाई नहीं बनना चाहिए। मेरे को एक इस आईसी में 19 वोल्ट इन करता है, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। 19 वोल्ट मुझे इन कर रहा है तो किस पिन पे कर रहा है। इस आईसी का जो पिन है, पिन नंबर 9 में मेरा 19 वोल्ट इन करना चाहिए था। अगर 19 वोल्ट इन नहीं करेगा तो ये मेरा फाइनली प्रॉब्लम करेगा। पहले पिन नंबर 19 में चेक कर लेते हैं। 6 3 2 9। इसमें मेरा फाइनली कोई सप्लाई नहीं बन रहा है मेरा इस पे, जबकि मेरा इसमें सप्लाई मेरा फाइनली बनना चाहिए था, बट ये मेरा कोई सप्लाई इसमें नहीं बन रहा है। तो इसके बैक साइड पे थोड़ा देख लेते हैं। इसका बैक साइड में तो मेरा 19 वोल्ट तो मेरा बिल्कुल सही बन रहा है, बट इसका दूसरे साइड में मेरा कोई सप्लाई नहीं है। और एक चीज़ मुझे फाइनली पिन के साथ में मेरा फाइनली ये कनेक्शन मेरा कनेक्टेड है कि ये साइड में भी मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए था और इस पे 3.3 वोल्ट होना चाहिए था। ये मेरा सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल नहीं रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ऑन करके, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि वो सप्लाई भी मुझे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि मेरा लंबा टाइम तो और खींचेगा। अब एक बार चलते हैं सप्लाई देख लेते हैं इस पे। अब ग्राउंड रख लिए, आप मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं मेरा कोई सप्लाई नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि मेरा आईसी में कोई सप्लाई मुझे मिल ही नहीं रहा है। और ये डायोड भी D1 का कनेक्शन भी उसी के साथ ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। इधर तो कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पे मुझे तो आप देख सकते हैं 3 पॉइंट वोल्टेज है, मेरा 3 वोल्ट है। और दूसरे साइड पे तो इसका कनेक्शन भी मेरा पिन नंबर कनेक्शन इसका पिन का है। और ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये भी मेरा फाइनली आईसी के पिन नंबर 18 और 19 पे मेरा ये कनेक्शन है दोनों। तो इसके जस्ट पीछे ही मेरा वो आईसी ऑलरेडी लगा हुआ है इस पर। और फाइनली इससे एक बार रिप्लेसमेंट करके एक बार देख लेते हैं। फाइनली ऑलरेडी उस पर तो 19 वोल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन एक इसे भी डाउट फील हो रहा है। एक बार इसे भी एक बार रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं इसको। अब ऑलरेडी मैं इसे दोनों को फाइनली चेंज कर चुका हूं। और चेंज करने के बाद सप्लाई थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये साइड का जो मुझे आईसी का सामने का जो मुझे रेजिस्टेंस लग रहा था, इसे थोड़ा किनारे कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरा ये जो पिन है, मैं ऑलरेडी रेजिस्टेंस को फाइनली चेंज कर चुका हूँ। वो जो मेरा फाइनली था वो 10K का मेरा फाइनली रेजिस्टेंस था। 10K का मेरा फाइनली रेजिस्टेंस था ये। अब इसमें फाइनली सप्लाई इसमें डाल करके ऑन करके देखते हैं कि मेरा फिर से मेरा सप्लाई मेरा उस पर जहाँ पे मैं चेंज किया हूँ वहाँ पे मेरे को सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर सप्लाई नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम करेगा। फाइनली सप्लाई मिल गया तो मेरा सक्सेस होने का चांसेस तो मुझे लग रहा है, बट फिर भी ट्राई करते हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी मेरा डायग्राम वगैरह कुछ समथिंग है नहीं। तो अपने को जहाँ तक समझ में आए वहाँ तक ट्राई कर सकते हैं। बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो मेहनत बेकार और कुछ नहीं। फिर भी अपने तरफ से मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। तो एक बार सप्लाई पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल 19 वोल्ट तो बिल्कुल मेरा सही है। यस, ये साइड तो मुझे फाइनली सप्लाई मुझे मिल चुका है। ये बात है, सप्लाई मुझे मिल चुका है, एक पॉजिटिव मुझे मिला। और इसका बैक साइड में अगर यहाँ मिला तो मुझे भी यहाँ भी सप्लाई मिल जाना चाहिए कि यहाँ पे सप्लाई के अनुसार से यहाँ भी सप्लाई मुझे मिलना चाहिए था। बार इधर चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट 3 वोल्ट इधर समथिंग कुछ है कि नहीं। ये तो मेरा फाइनली ऑन हो चुका है। यस 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 यस, मेरा तो लग रहा है सप्लाई तो मेरा फाइनली बन चुका है। मैंने इसमें ऑलरेडी सारा कुछ करने के चक्कर में घंटा इसमें फाइनली टाइम देने के बाद चीज़ मुझे समझ में आया और ये सब सारे कुछ मैंने क्लियर कर दिया हूँ। ये मेरा फाइनली ऑलरेडी इस पर भी मेरा सप्लाई फाइनली बन रहा है। बिल्कुल सही मेरा सप्लाई। अब इसमें एक बार फाइनली कीबोर्ड लगा के एक बार देख लेते हैं मेरा कीबोर्ड में सक्सेस होता है कि नहीं होता है। कीबोर्ड लगा लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरा आप बिल्कुल देख सकते हैं कीबोर्ड में फाइनली मेरा डिस्प्ले आ चुका है। तो ये मेरा मैं इसमें क्या क्या चेक किया था मैं थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट में आप लोग को बता दूं। इस पर रैम का सारा रिक्वायरमेंट मैंने फाइनली चेक किया था। तो रैम का रिक्वायरमेंट मुझे सब कुछ सही मिला था। इसके बाद मुझे जो जिस कॉइल में मैं फर्स्ट में ही आप लोग को बताया था कि इस कॉइल में मेरे को सप्लाई नहीं मिल रहा है, उस कॉइल में फाइनली मैं थोड़ा सा डीपली गया। तो उस आईसी के बारे में मैं एक एक चीज़ मैं निकाला, एक दूसरे को बोर्ड से मैच किया आईसी को। उसके बाद से मैं इस पर देखा। तो यहाँ पे एक बार फाइनली इसका ग्राफिक्स में एक बार फाइनली सप्लाई एक बार इसमें चेक करके देख लेते हैं कि मेरा जो इसका जो ग्राफिक्स का सप्लाई है वो बना कि नहीं बना। डिस्प्ले मेरा ऑलरेडी मतलब दे चुका है, फिर भी एक बार देखना ज़रूरी बनता है। ये मेरा फाइनली आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा ग्राफिक्स का जो सप्लाई है ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। डायग्राम नहीं रहने के कारण ही इतना लॉन्ग टाइम इसमें फाइनली लगता है और दूसरा कोई रीज़न नहीं रहता है। इस बोर्ड का मेरे पास डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास बहुत सारा स्क्रैप में बोर्ड पड़ा हुआ है। तो उससे मैंने आईसी का रिक्वायरमेंट वगैरह सारा कुछ देखा और उसी से मैंने एक एक करके सारा सेम टू सेम उसे मैचिंग करके मैंने इसे ट्राई किया, देखा। ये मेरा फाइनली सक्सेस ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। तो चलिए अब इसे एक बार फाइनली स्क्रीन में लगा के एक बार इसमें का डिस्प्ले एक बार फाइनली देखते हैं कि इसमें मेरा स्क्रीन में डिस्प्ले आता है कि नहीं।
क्योंकि ये ग्राफिक्स मॉडल है, कीबोर्ड में आ रहा है। एक बार फाइनल स्क्रीन में भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसे फाइनली ऑलरेडी सारा कुछ सेट कर चुका हूँ, और सेट करने के बाद अब इसमें ऑलरेडी जैक वगैरह लगा चुका हूँ। एक बार फाइनली इसे आप ऑन करते हैं, और ऑन तो हो गया, लाइट ग्लो कर चुका है, पहले मिल रहा है। यस यस, थैंक यू दोस्तों, ये मेरा फाइनली डिस्प्ले आ गया।